जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ट्रेन पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। कोई एक समान गति से रेल चल रही है ट्रेन, जो कि कितने मीटर लंबी है? 360 मीटर लंबी है। वो किसी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 55 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर रही है। तो वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंबे को पार करती है, ध्यान देना, जब कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंबे को पार करती है तो इसका यह मतलब है कि वह खुद को ही पार कर रही है। इसका क्या मतलब है? वह अपनी खुद की दूरी तय कर रही है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 24 सेकंड में। मतलब उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 360 मीटर। और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है? 24 सेकंड में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो 24 सेकंड में 360 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ट्रेन द्वारा खुद मतलब जो खुद की उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 360 मीटर। तो ट्रेन द्वारा खुद 360 मीटर पार करने में लगा समय, कितना समय लगा? 24 सेकंड। तो 360 मीटर जब वो 24 सेकंड में तय करती है इतनी दूरी, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, और समय क्या हो जाएगा? खुद को पार करने में लगा समय। ट्रेन को खुद को पार करने में लगा समय। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 360 मीटर। और खुद को पार करने में लगा समय क्या है? वो खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है, मतलब खुद को पार कर रही है। वो कितने समय में पार कर रही है? 24 सेकंड में। तो 360 बट्टे 24 हो गया। 24 से 360 कितनी बार कट गया? 15 बार। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई ट्रेन की चाल? 15 मीटर पर सेकंड आ गई ट्रेन की चाल। अब वो पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म को वो कितने सेकंड में पार करती है? 55 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 55 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ट्रेन को पार करने में लगा समय कितना हो गया? 24 सेकंड। ट्रेन को जो पार करने में कितना समय लग रहा है? खुद को पार करने में कितना समय ले रही है? वो 24 सेकंड ले रही है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन को, ध्यान देना, ट्रेन को प्लेटफॉर्म, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो दूरी क्या क्या तय करती है? एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी तय करती है और खुद की भी दूरी तय करती है। अब आप इस फिगर में देखो, जैसे जी तो आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इधर से आपकी ट्रेन एंट्री करी, तो जी आपका जो आगे वाला डिब्बा है वो कौन सा डिब्बा है? ड्राइवर वाला डिब्बा है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कैसे तय करेगी? जी ड्राइवर वाला डिब्बा जैसे प्लेटफॉर्म में एंट्री करेगा और ये ड्राइवर वाला डिब्बा यहाँ पे पहुँच जाएगा प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंड तक, तो वो क्या हो जाएगा? इतनी दूरी तय कर ली। तो वो जो ड्राइवर वाला डिब्बा है वो प्लेटफॉर्म की दूरी तय कैसे करेगा? जब प्लेटफॉर्म के एंड वाले पॉइंट से स्टार्ट वाले पॉइंट तक पहुंच जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, तो इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर ली। लेकिन जब बात आती है प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो यहाँ से यहाँ तक तो अंदर ही ट्रेन रहेगी ना। जब इधर ड्राइवर वाला डिब्बा रहेगा तो ट्रेन तो अभी अंदर रही, तो अभी खुद को भी तो बाहर निकालेगी। जब वो खुद को बाहर निकालेगी तो खुद को इस तरीके से बाहर निकलेगी। खुद को बाहर निकालने का मतलब है जो गार्ड वाला डिब्बा भी बाहर निकलेगा, तो खुद को बाहर निकालने के लिए वो खुद की भी दूरी तय करेगी। तो जब भी बात आती है प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो वो प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करती है और खुद को बाहर निकालने के लिए खुद की भी दूरी तय करती है। तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म, जिसमें बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म प्लस खुद, खुद मतलब जो कि ट्रेन है, को पार करने में कितना समय लग रहा है? 55 सेकंड लग रहा है। तो 55 जो सेकंड है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी तय नहीं कर रही है, वो प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय कर रही है और खुद की भी दूरी तय कर रही है। तो 55 सेकंड में प्लेटफॉर्म और खुद की ट्रेन भी आ रही है 55 सेकंड में। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म के निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 55 में से 24 घटा देंगे, क्योंकि खुद को पार करने में वो 24 सेकंड का समय ले रही थी। तो प्लेटफॉर्म और खुद की ट्रेन को पार करने में ले रही है कितना? 55 सेकंड। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 55 में से 24 घटा देंगे तो वो 31 सेकंड हो गया। 31 सेकंड का मतलब हो गया जो ट्रेन जैसी इसमें एंट्री करी, तो जो जी ड्राइवर वाला डिब्बा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको कितना सेकंड लगा? उसको लगा 31 सेकंड। और खुद को बाहर निकालने में कितना समय लगा? उसको खुद को बाहर निकालने में उसको समय लगा,
खुद को बाहर निकालने उसको समय लगा 24 सेकंड। जैसे यहाँ से जब खुद को जी बाहर निकालेगी इसमें लगा 24 सेकंड, तभी इन दोनों को जोड़ेंगे 31 और 24 कितना हो गया, 55 सेकंड हो गया। तब वो बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हो गया, पहले तो वो प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी। प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ड्राइवर वाला डिब्बा है वो उसके प्लेटफॉर्म के एंड से शुरुआत वाले पॉइंट तक जाएगा, तो वो तो 31 सेकंड का समय लगा। फिर वो खुद को भी बाहर निकालेगी, खुद को बाहर निकालने में कितना समय ले रही थी, वो 24 सेकंड। तब हो जाएगा 31 + 24 बोल सकते हैं, जो कि 55 हो गया। 31 + 24 मतलब 55 बराबर मतलब कितना होगा, 55 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो कभी भी प्लेटफॉर्म को पार करने का या पुल को पार करने की बोलती है तो पहले तो प्लेटफॉर्म की या पुल की दूरी तय करेगी, फिर खुद को बाहर निकालने की भी दूरी तय करेगी, तो वो दोनों का समय काउंट होगा। तो अब हमें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो गाड़ी का ड्राइवर वाला डिब्बा उस प्लेटफॉर्म के एंड से शुरुआत वाले पॉइंट तक जाने में कितना समय लिया। तो कितना समय लिया उसने, 55 - 24 मतलब 31 सेकंड का समय लिया। और आपको पता चल गया जो ट्रेन की जो चाल है वो 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है। 15 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रही है ट्रेन, 15 मीटर की। और प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में इसको कितना समय लग रहा था, 31 सेकंड। जब ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर चलती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई फिर कितनी हो जाएगी, तो 31 सेकंड का हम निकाल लेंगे। जब 1 सेकंड में 15 मीटर तो 31 सेकंड में कितना चलेगी, 15 × 31 तो 465 मीटर। तो 465 मीटर जो था वो इस प्लेटफॉर्म की क्या थी, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। यहाँ से यहाँ तक भी कितनी लंबाई थी, 465 मीटर। तो 465 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी और 360 मीटर कितनी थी, ट्रेन की लंबाई। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जो 55 सेकंड का जो समय ले रही थी वो कितनी दूरी तय करने में ले रही थी, 465, जो कि प्लेटफॉर्म की होगी लंबाई, और प्लस 360 मीटर। इन दोनों की टोटल का जो दूरी तय करी वो कितने सेकंड में तय कर रही थी, 55 सेकंड में। और 24 सेकंड में क्या कर रही थी, वो खुद की ट्रेन का मतलब 360 मीटर। तो इस तरीके कभी भी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने वाला सवाल आ जाए तो इसमें हमेशा याद रखना, प्लेटफॉर्म को पार करी तो मतलब वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है प्लस खुद को भी बाहर निकाल रही है। खुद को बाहर निकाल लेगी जब तक वो पुल या प्लेटफॉर्म को, तब तक हम बोल नहीं सकते कि वो उसको पार कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।